दुर्वासा ऋषि को देखा ही आपने हर कथाओं में सुना है, जिसको देखो जैसे अच्छा तुमने प्रणाम नहीं किया हमको, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं। अरे मेरे रास्ते को काट कर तुम आगे बढ़ गए, मैं तुमको श्राप देता हूं। बात पे यहां तक कि भगवान कृष्ण के यहां गए, भगवान कृष्ण से कहें कि हमको खीर खानी है। द्वारिकाधीश अपने हाथों से खीर रसोई में जाकर बनाकर लाए। गरम गरम खीर थी, पात्र में लेकर आए। महाराज दुर्वासा जी बैठे थे, उनके सामने परोसे, तुलसी का पत्र दिया, भोग लगाए और भोग लगाकर जैसे ही अपने मुख में डाले, जिह्वा जल गई। क्रोध में आ गए। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु क्षमा करना, मैंने सोचा कि गरम गरम आपको लाऊं तो शायद आपको खीर पीने में आनंद आएगा। दुर्वासा ने कहा, अब श्राप क्या दूं, जाओ ये दंड है मेरा, पूरा ये खीर अपने पूरे शरीर में लगा लो। जैसे ये कोई बुकवा लगाता है वैसे लगा लो। भगवान कृष्ण लगा लिए, बोले लगा लिया, बोले हाँ लगा लिया। बोले पैर के तालू में कौन लगाएगा, एड़ी में कौन लगाएगा? भगवान ने कहा, प्रभु आपका प्रसाद है, आपका जूठा किया हुआ है, मैं अपने पैरों में कैसे लगा सकता हूं? दुर्वासा ने कहा, मेरी आज्ञा क्यों हिलना की, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे उसी तालू में ही बाण लगने से मृत्यु होगी। श्राप दे दिया। तो जो ब्राह्मण की अस्थिरता है, अस्थिरता, ब्राह्मण स्थिर यदि हो जाए तो वह ब्रह्मांड में सर्वशक्तिशाली वैसे भी है और ब्रह्मांड में सर्वशक्तिशाली हो जाएगा। और जब उसको एहसास हो जाएगा, अपनी शक्तियों की अनुभूति हो जाएगी, तो फिर कोई उसके सामने रुक नहीं पाएगा। अभी तो ब्राह्मण को अपनी शक्ति का अनुभव ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है। तो इसीलिए ब्राह्मण को अस्थिरता प्रदान की भगवान ने, संसार का बैलेंस बना रहे। नाग को भय प्रदान किया, प्रकृति का भय बैलेंस बना रहे। सिंह को आलस्य प्रदान किया, जब ये घूमेगा टहलेगा तो घूम घूम कर शिकार ही करेगा, तो बचेगा कौन? आलस्य दे दो, ये सोता रहे, बैठा रहे, ये बार बार जगना नहीं चाहिए, इसको जगाओ मत, बार बार इसको सोते रहने दो। तो सिंह सोता रहा। महाराज